तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका टाइटल है एक्सटेंडेबल 4। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से यूनिवर्स का हिस्सा है जिसके अंदर तकरीबन 3 मूवी पहले आ चुकी है और चौथा पार्ट अभी आपको हाल ही में देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब तक ये आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसके OTT राइट, साथ ही साथ कौन कौन सी लैंग्वेजों में और किस किस कंट्री में ये देखने के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ इसी के साथ कवर करने वाले हैं इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड टोटल डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों एक और नई मूवी की अपडेट लेकर मैं आपके लिए लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंडेबल 4 प्लस एक तरह से इसका नाम रखा गया है। ये एक तरह से चौथी फिल्म है एक्सपेंडर फ्रेंचाइजी की। जी हाँ दोस्तों, ये आपको अपकमिंग एक तरह से आगामी अपकमिंग एक्शन फिल्म है जो कि स्कॉट द्वारा डायरेक्ट की गई है। जी हाँ दोस्तों, जो कि पिछली मूवी को भी एक तरह से डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे और इस मूवी को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिकली अब हम इस वीडियो के एक तरह से बेसिक डिटेल जैसे कि मैंने बोला मैं बताऊंगा। तो मुख्य रूप से ये एक्सटेंडेबल एक तरह से 3 जो कि एक तरह से आपको 2014 में देखने को मिली थी, उसकी अगली कड़ी है। श्रृंखला का एक तरह से चौथा पार्ट आपको देखने को मिला है। इस सीक्वेंस के अंदर डॉट लूडेन और रेनी फ्यूचर सहित कई कलाकार इसमें शामिल हैं। पिछली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए क्रिम 50 सेट जैक्सन और मेगन फॉक्स और टोनी जा और ईग्रो हैर्बन और एंड्री ग्रेस कलाकारों में शामिल हो गए हैं। तो इसका डायरेक्शन स्कॉट वो ने किया है। एक डायरेक्टर कैरेक्टर के बारे में भी सारे डिटेल जानेंगे। कार्ट विमर इसकी एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग लिखते हुए नजर आई हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से टेक डेराहट और मैक्स एडम इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग में मदद करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ ये बेस है डेविन कैल्फन द्वारा पात्र पर और इसके प्रोड्यूसर हैं केविन फिगी टेम्पर्ड, लेजन वेल्ड और साथ ही साथ जेसन स्टैन। साथ ही साथ अभिनेता इसमें जेसन स्टैम्थ और मेगन फॉक्स और डोफ लुर्गन और टॉन जा। साथ ही साथ रिकेडियन कोरचन और एडी क्रोसिन और सिल्वेस्टर स्टोलेन आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो सिनेमेटोग्राफी का काम है वो किया है टिम मैरिस जॉनसन ने और साथ ही साथ इसमें म्यूजिक दिया है ग्लाउस रूशेल ने। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो मिलियंस मीडिया, कैप्लन गोल्बिन फिल्म से, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट से किया है लॉस ग्रेटर ने। साथ ही साथ 22 सितंबर 2022 को ये आपको देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया जाएगा और इसी के साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में इंडिया में भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इसे इंग्लिश के अंदर बेसिकली बनाया गया है और बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं उन सभी के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो 100 मिलियन मूवी का बजट है और लेसगोड द्वारा एक्सपेंडेबल एक तरह से 4 के संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 सितंबर 2030 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया जाएगा। तीसरी फिल्म की PG-13 एक तरह से रेटिंग को प्रशंसकों द्वारा खराब प्रतिक्रिया मिलने के बाद फिल्म श्रृंखला की पहली 2 किस्तों की तरह R रेटिंग बराबर रहेगी। साथ ही साथ एक्सपेंडेबल को एक आतंकी संगठन चलाने वाले सुगोट को परमाणु हथियारों की एक तरह से तस्करी से रोकने की एक तरह से मिशन के लिए से नियुक्त किया जाता है जो कि रूस और अमेरिका के बीच में संघर्ष में भड़काएगा। साथ ही साथ लीज क्रेशन के रूप में जेसन स्टेन्स आपको देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक कैरेक्टर के बारे में सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से इस पूरी मूवी का प्रोडक्शन किया गया, कहाँ कहाँ लोकेशनों पे से शूट किया गया, सारे कुछ डिटेल बताएगा और कैरेक्टर के बारे में इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। मुख्य रूप से एक्सटेंडेबल 3 2014 के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बाद
श्रृंखला का भविष्य संदेह में पड़ गया और उत्पादन कई वर्षों तक रुका रहा। नवंबर 2014 तक ये घोषणा की गई कि इस परियोजना को पहले 2 फिल्मों की तरह अपनी रेटिंग बनाए रखने के इरादे से विकसित किया जा रहा है। और दिसंबर 2016 में सिल्वेस्टर स्टोन ने घोषणा की कि चौथे पार्ट की श्रृंखला की अंतिम फिल्म होगी, जबकि 2018 के इसे निर्धारण की स्थायी रिलीजिंग की तारीख को निर्धारित किया गया था मार्च 2017 तक, लेकिन स्क्रीन में परियोजना और फ्रेंचाइजी को छोड़ दिया था और फ्रेंचाइजी को जारी रखने के लिए स्क्रिप्ट और निर्देशन पर ध्यान दिया गया। और रचनात्मक मतभेद के कारण जनवरी 2018 में कलाकार ऑनेड श्रेंगन सहित कई मुख्य समर्थकों के बाद एसन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के साथ श्रृंखला में अपनी वापसी की घोषणा करते हुए नजर आए। चौथी फिल्म पर नए विकास की पुष्टि की गई। अगस्त 2020 तक वोटिंग सिनेन और लाइसेंस और मिलियन फिलेशन के साथ फिल्म पर एक प्रोडक्शन स्टूडियोज के रूप में अपनी भागीदारी को घोषणा की। और उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वे फैक्टिन हॉर्जन श्रृंखला में निर्देशन के रूप में वापसी करेंगे। और नवंबर 2020 में मिलेनियम मीडियम अध्यक्ष जेफर गिन्स्टीन ने कहा कि स्टूडियो कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में उद्योग के भीतर विभिन्न देरी के कारण एक्सपेंडेबल 4 का काम जारी रहेगा। और साथ ही साथ अगस्त 2021 में हॉलीवुड रिपोर्ट्स ने बताया कि हॉर्जन की जगह स्कूट वो फिल्म का निर्देशन करेंगे, साथ ही साथ स्टेफन फिल्म के निर्माता के रूप में काम करेंगे, जबकि स्टेनो ने परियोजनाओं में अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की। और एक्सटेंडेबल 4 एयर एक्सटेंडेबल्स एक क्रिस स्टोन जैसी एक प्रोजेक्ट था जिसे पहले स्पिन ऑफ के रूप में रिपोर्ट किया गया, लेकिन वास्तव में विकास के दौरान फिल्म पर कई शीर्षक थे। और स्टोन्स ने आगे कहा कि उत्पादन उसी वर्ष अक्टूबर में शुरू होना था, लेकिन डॉक्टर लुगडेन के अनुसार फिल्म का बजट $100 मिलियन पहुंच चुका था। साथ ही साथ स्टोरी की बात की जाए किस प्रकार से इसे लिखी गई। जुलाई 2018 में गेगरी पोरियंस ने स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने में अपनी भूमिका की घोषणा की। उत्पादन अस्थायी रूप से अप्रैल 2019 तक शुरू होने वाला था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ कई और भी जगह पर इसे शूट किया गया। और मुख्य रूप से इसके बारे में बात की जाए तो जनवरी 2018 में अन्य कलाकार ऑडियंस समित इसके अंदर जुड़े थे। अगस्त 2020 में वॉटिंग मिस ने एक तरह से लाइसगैंड और मिलियन फिल्म के साथ एक प्रोडक्शन स्टूडियोज के रूप में अपनी भागीदारी की घोषणा की। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वे एक तरह से पैकेट हॉर्जन श्रृंखला के निर्देशन के रूप में मुख्य रूप से वापसी करेंगे। और साथ ही साथ इसी के साथ नवंबर 2020 में मिलियंस वीडियो के अध्यक्ष जेफर गिस ने कहा कि स्टूडियोज कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में एक तरह से सब चीज़ें रुक गई थी। और अगस्त 2021 में हॉलीवुड रिपोर्ट्स ने बताया कि रोजन की जगह स्कॉट वो फिल्म का डायरेक्शन करेंगे, साथ ही साथ स्टेफन फिल्म के निर्माता के रूप में काम करेंगे, जबकि स्टोलेंस परियोजनाओं में अपनी भागीदारी की पुष्टि करते हुए नजर आए। और एक्सटेंडेबल 4 और साथ ही साथ इसी के साथ क्रिसमस स्टोरी जैसे प्रोडक्शन था जिसे पहले स्पिन ऑफ के रूप में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन वास्तव में विकास के दौरान फिल्म का कार्य शीर्षक था। स्टोन्स ने आगे कहा कि वह उत्पादन उसी वर्ष अक्टूबर में शुरू होना था। और डॉलर ग्रूटन के अनुसार फिल्म का बजट लगभग $100 मिलियन था। जुलाई 2018 में ग्रेगन पोनिस ने पुष्टि की कि उन्होंने अपनी भूमिका की घोषणा की। उत्पादन अस्थायी रूप से अप्रैल 2019 तक शुरू होने वाला था। हालांकि उस वर्ष जुलाई तक स्टोन ने घोषणा की कि वह परियोजनाओं के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना जारी रखेंगे। स्क्रिप्ट उसी वर्ष के अंत में पूरी, हालांकि निर्माताओं के साथ बातचीत जारी रही। और अगस्त 2021 में ये घोषणा की गई कि स्पेशन कोन और मैक्सन एडम्स के साथ स्क्रिप्ट का सबसे हाल से मौजूदा कौर की एक कहानी में लिखा गया। इसी वर्ष कई अभिनेताओं ने रुचि दिखाई और ये दावा किया कि उसने चौथी किस्म में अभिनय करने के लिए संपर्क किया गया है। और मार्च 2014 में क्रिस्टियन बोन्स ने कहा कि वे चौथी किस्म में अभिनय करने के लिए निर्माता एबी लैस के साथ सहमत हुए थे।
उसी वर्ष अप्रैल तक सिल्वेस्टर स्टोन ने बात की कि खलनायक के रूप में उनकी पहली पसंदीदा जैक निकोलसन थी, जबकि उन्होंने क्विंटन स्टैन को प्रोडक्शन में शामिल होने के लिए एक तरह से कहा था और जैक जियनन के साथ स्टीफन ने उन्हें फिल्म में अध्ययन करने के लिए संपर्क किया, लेकिन वह एक सामूहिक फिल्म में सीमित स्क्रीन समय के बारे में निश्चित थी और यही वजह थी कि उन्होंने पिछले 2 प्रस्तुति में भूमिका ठुकरा दी थी। और डेवन जॉनसन ने सार्वजनिक रूप से 2014 में प्रस्तुति के दौरान किसकी एक खलनायक का किरदार निभाने के लिए रुचि व्यक्त की थी और 2012 में श्रृंखला में शामिल होने के लिए अपनी रुचि दोहराई। और मई 2015 में हेल्कन होगस ने दावा किया कि वे बातचीत कर रहे हैं और स्टीफन ने फिल्म के प्रमुख खलनायक की भूमिका निभाई। जून 2020 में जीन क्रोइडर और वैन डीसन ने फ्रेंचाइजी की लौटने की रुचि की और सार्वजनिक रूप से एक्सपेंडेबल 2 अपने खलनायक के चित्रण और जीन वेंस के बाइक विलियम्स की भूमिका निभाने के लिए अपनी विचार के सामने रखा। द एक्सपेंडेबल 3 में अपने किरदार को जिस तरह से संभाला गया उसने असंतुष्ट होने के बावजूद एनोड सैगस ने घोषणा की अगर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आती है तो वह श्रृंखला में लौटने में रुचि रखेगी। हालांकि 29 मई 2030 को श्रृंखला ने समन्वय उदासीनता का हवाला देते हुए पुष्टि की कि वे फ्रेंचाइजी में वापस नहीं लौटेंगे, जबकि उन्होंने चौथी फिल्म में शामिल होने के लिए कहा। साथ ही साथ दूसरी ओर टेरियन क्रिच, जिन्होंने फिल्म में सभी फिल्मांकन में अभिनय किया था और दावा करने के लिए स्टोसन ने एजेंट एंड और पेनी ने उसकी यौन उत्पीड़ना की थी और किसी भी नई पुष्टि में शामिल होने के लिए लेरस ने उन्हें एक फिल्म छोड़ने का दावा डाला था। यही श्रृंखला में बने रहना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हालांकि ऊपरी एक दशवर्ष किसी भी अभिनेता को एक जैसे बदले में नहीं लिया गया और कलाकारों की वापसी करने वाली एक तरह से सितारों लिस्ट के अंदर मुख्य रूप से ये भी देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से इसकी शूटिंग अगस्त 2021 में यह एक तरह से मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर में शुरू होगी और फिल्मांकन अधिकारिक तौर पर 29 सितंबर 2021 को शुरू हुआ और अक्टूबर 2021 में स्टीवन ने मोशन मीडिया पर घोषणा की कि उन्होंने फिल्म के लिए अपने दर्शकों का फिल्मांकन पूरा कर लिया है। फिल्म की शूटिंग लंदन और ब्रिटेन में की गई और जैकी चैन स्टीन टीम ने स्टाफ कोरियोग्राफर का कहते से काम संभाला। नवंबर 2021 में प्रोडक्शन की स्टूडियो ग्रीस में ली गई, जिसमें थैनोस एक तरह से शहर भी शामिल था और यूक्रेन शस्त्र बलाव के शस्त्रों के अतिरिक्त के रूप में इस्तेमाल किया गया था और अप्रैल में लगाया है और ओवर टाइम काम करने के बावजूद उन्होंने उन्हीं महीने के भर अधिकतर तैनाती के लिए मुआवजा नहीं दिया गया और 3 दिसंबर 2021 को टोनी जा ने पुष्टि की कि फिल्मांकन पूरा हो गया है। साथ ही साथ जून 2023 तक फिल्म का नाम बदल कर एक्सपेंडेबल 4 प्लस कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ स्कोर तैयार करने लग गए थे। रिलीजिंग की तारीख के बारे में बात की जाए तो एक्सपेंडेबल 4 प्लस का लैक्सटोन द्वारा 22 दिसंबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया। ये फिल्म मूल रूप से 2022 में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इसे एक तरह से कोविड-19 महामारी के कारण अभी डिले कर दिया गया है। साथ ही साथ अप्रैल 2022 में सिनेकॉन्स फिल्म ने पहले स्टोन पोस्टर का अनावरण किया और पहले टीजर ट्रेलर फुटेज विशेष रूप से सम्मान में लार्टिन की प्रस्तुति में उपस्थित आगे के लिए जारी किए गए और 6 जून 2023 को फिल्मांकन का पहला पोस्टर जारी किए गए, जिसके एक दिन बाद पहला टीजर जारी किया गया था। साथ ही साथ उसके बारे में कैरेक्टर के बारे में जितनी भी अपडेट है सारी कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं, स्कॉट वॉल। जी हाँ दोस्तों, स्कॉट वॉल्स के बारे में बात करते हैं। तो मुख्य रूप से स्कॉट वॉल्स का
मुख्य रूप से जन्म 22 अगस्त 1970 को हुआ। एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर और साथ ही साथ प्रोड्यूसर, साथ ही साथ एक एडिटर है और स्टार कलाकार हैं। उन्होंने 2022 में पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखने के लिए 10 निशानों का पुस्तक जीती और 22 अगस्त 1970 में एक तो इनका जन्म हुआ और इनकी उम्र 52 साल है। लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में BSA है और साथ ही साथ स्टील कला सेवा निर्मित और 2005 में निर्माता और साथ ही साथ एडिटर और डायरेक्टर भी है। इन्हें जाना जाता है मुख्य रूप से एक्ट ऑफ वॉरिस 2012 और नीड ऑफ स्पीड 2014, एक्सपेंडेबल 3 यानी 1 से 4 जो कि 2030 में आपको देखने को मिलने वाली है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत ही बेहतरीन है। 2007 में नेवी SWC एक्टर ऑफ द वॉल्स और स्पीड नीड ऑफ स्पीड से बेल्वी माइक्रॉन ऑन द मून, साथ ही साथ हाइट्स स्ट्राइक 2023, एक्सपेंडेबल 4 आपको 2030 में ये एक तरह से देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी और जितनी भी अपडेट हमारे पास प्रोवाइड थी वो हमने बताई। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों बात की जाए तो इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में वो 22 सितंबर 2023 है। जी हाँ दोस्तों, 2023 के अंदर ही ये आपको मूवी देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसमें इतना टाइम क्यों लगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक्सपेंडेबल 3 जो मूवी आई थी 2014 में, उसके बाद तकरीबन 10 से 8 साल हो चुके हैं। इसी के बाद अब अगला पार्ट बनाया गया है, क्योंकि जो तीसरा जो पार्ट आया था उसकी रेटिंग बहुत ही ख़राब थी और लोगों द्वारा इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था। फिर भी इसके मेकर्स ने रिस्क उठाया और ये आपको 2022 में देखने को मिलने वाली थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे एक तरह से डिले कर दिया और साथ ही साथ इसी के बाद अब आपको 22 सितंबर 2023 में आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ ये इंडिया के अंदर आपको मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, साथ ही साथ तमिल तेलुगु में भी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ ये आपको IMAX फॉर्मेट में देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कई थिएटरों में ये 3D और 2D में भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसकी शूटिंग एक तरह से पूरी कंप्लीट पहले ही हो चुकी थी। 2022 में इसकी रिलीजिंग डेट थी, लेकिन डिले मैंने बता दिया किस कारण से हुई। साथ ही साथ अब कंटिन्यू इसके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों इसके बारे में अब एक तरह से प्री प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से इसे शूट किया गया, किन किन लोकेशनों का यूज़ किया गया, सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अब हम आगे की जो वीडियो हैं वो कंटिन्यू एक तरह से रखने वाले हैं और इसके अंदर हम अब इसकी जो कास्टिंग है उन सभी के बारे में जितनी भी डिटेल है सारी कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन कई कलाकार देखने को मिले थे, जो कि एक तरह से इसमें बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 50 सेंट के बारे में, जिन्हें कार्टिन जेम्स जैक्सन एक तरह से थर्ड के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 6 जुलाई 1975 को वहाँ पेशावर रूप से 50 सेंट के रूप में इन्हें जाना जाता है। एक अमेरिकन रैपर, अभिनेता, टेलीविज़न निर्माता और एक क्विज दक्षिण एक तरह से अभिनेता है। साथ ही साथ क्वींस के दक्षिणी अमेरिकन पड़ोस में जन्मे मैक्शन में 2000 में एक संगीत कैरियर बनाना शुरू किया था, जब उन्होंने कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथ पावर ऑफ द डॉलर का निर्माण किया। हालांकि परियोजनाओं से कुछ दिन पहले उन्होंने एक तरह से उन्हें गोली मार दी गई थी और एल्बम कभी अभी रिलीज़ नहीं हुआ। 2002 में 50 सेंट के बारे में सेंट घोष हॉर्जनबर्ग जारी किया गया, उन्होंने एमिनेशन द्वारा खोजा गया और डॉक्टर ड्रे एक तरह से भावनात्मक सेटिंग रिकॉर्ड और हास्य किए गए और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट स्टोर पर रिकॉर्ड। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो कोर्टिंग जैसे
3 इनका पूरा नाम है। 7 जुलाई 1975 को इनका जन्म हुआ और इनकी उम्र तकरीबन 48 साल है। न्यूयॉर्क शहर यूएसए में ये जन्मे। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में सारे डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इस इंडस्ट्री में 1986 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। कंटिन्यूस इंडस्ट्री में अपने हाथ बटोरे हैं। जी यूनाइटेड फाउंडेड इनकी एक तरह से संगठन है जिसके लिए एक तरह से काम करते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ ये एक तरह से आपको और भी कई जगह देखने को मिले। इनके 2 बच्चे भी हैं और हिप हॉप मुख्य रूप से ये एक तरह से गाते हैं और मुख्य रूप से एल्बम इनके कई है। कैप्टन जी यूनिट, शायदार परिणाम और साथ ही साथ इसी के साथ सर्वभौनियस। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और भी कई डिटेल हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उनका पहला प्रमुख एल्बम एक तरह से लंबे सैड रीजन और डैन ब्रीड एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। एल्बम ने बिलबोर्ड हॉट 100 नंबर पर एकल इन द क्लब्स और साथ ही साथ को जन्म दिया और रिकॉर्ड एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा 9 इंटू प्लेटनेस प्रमाणित किया। उसी वर्ष उन्होंने अपने जी स्टूडियो सहयोगी यंग बैंक और लॉयड बैंक्स और टोनी ओस के साथ साक्षात्कार करते हैं जी स्टूडियो रिकॉर्ड की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पर समूह भी यूनिट में एक तरह से व्यवसाय के नेता बनने में सफल हुए। 50 सेट को अपने दूसरे एल्बम द मैक्शन 2005 के माध्यम से सामान्य व्यापारिक और आलोचनात्मक सफलताएं मिली। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और भी डिटेल है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम इनके बारे में सारी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इन द क्लब से जैसी गई एल्बम्स दी। साथ ही साथ 50 सेट को अपनी दुनिया भर में एल्बम द मैस्कर्स 2005 के लिए जाना जाता है। 50 सेट ने दुनिया भर में 30 मिलियन से भी अधिक एल्बम बेची और कई पुरस्कार भी जीते, जिनमें एक ग्रैमी पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 13 बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार शामिल हैं। 6 विश्व संगीत पुरस्कार, 3 अमेरिकन संगीत पुरस्कार और 4 बीईटी पुरस्कार शामिल हैं। एक अभिनेता के रूप में जैक्सन वर्धन आध्यात्मिक फिल्म गेट रिच ऑफ द ट्रेन हाउट और युद्ध फिल्म होम ऑफ द ब्रेन 2006 और अपराध थ्रिलर फिल्म राइडियंस क्लिज और 2008 में दिखाई दिए। 50 सेट को 2000 के दशक के छठे सर्वश्रेष्ठ कलाकार और तीसरे सर्वश्रेष्ठ रैपर और नेलियंस के बारे में दर्जा दी गई है और साथ ही साथ 100 से सर्वश्रेष्ठ एल्बम और 2000 के दशक में 100 सर्वश्रेष्ठ गीतों की सूचना में गेट रिचर्ड और डायडीज इन क्लब्स और क्रम से 37वें और 13वें स्थान पर रखा गया है। साथ ही साथ जैक्सन का जन्म न्यूयॉर्क शहर के किस नगर में हुआ और उनका पालन पोषण उनकी मां सबरीना ने दक्षिण जैक्सन के पड़ोसी एक ड्रग डीलर सैबिन जैक्सन को अब तक पाला, जब तक वह जैक्सन 8 साल के आगे एक तरह से जेल कर मर नहीं गए। जैक्सन ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि उनकी मां एक इस्म थी और उनकी मां की मृत्यु और उनके पिता के चलने के बाद जैक्सन का पालन पोषण उनकी दादा दादी ने किया। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक तरह से इनकी दादा दादी ने किया पालन पोषण। इन्होंने लगभग 11 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू की और जब वह 14 साल के थे तो तब एक पड़ोसी की स्थायी युवक के लिए बॉक्सिंग जिम खोला और जैक्सन को याद आया जब वे स्कूल के समय बर्बाद नहीं कर रहे थे तो जिम एक तरह से कसरत कर रहे थे। और साथ ही साथ 12 साल की उम्र में जैक्सन ने एक नशीले पदार्थ का कारोबार करना शुरू कर दिया था और उनके दादा दादी को अलग कि वह स्कूल के बाद कार्यक्रम में है और स्कूल में एक तरह से बंदूकें और नशीली दवाओं को पैसे लेते थे। 10वीं कक्षा में उसे एक डेटून जेस हाई स्कूल में मीडियन टेक्टोरियन द्वारा पकड़ लिया गया और साथ ही साथ मुझे इस तरह गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने के बाद मैंने इसे छीपना बंद कर दिया और मैंने अपनी दादा को खुले तौर पर बताया कि मैंने नशीली दवा बेचा। और 29 जुलाई 1974 को जैक्सन को एक गुप्त पुलिस अधिकारी ने कोकीन की 4 शीशियों एक तरह से शीशी बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। 3 सप्ताह बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उसके घर पर तलाशी ली तो हैंड ने 10 ओशन केक और क्रोकिन और एक तरह से शुरुआती पिस्तौल मिली। हालांकि जैक्सन को 3 से 9 साल के जेल की सजा सुनाई थी, उसने
6 महीने में एक वोट बैंक में सेवा की और अपना जेडी अर्जित किया। और उन्होंने कहा कि उन्हें खुद कोकीन की सेवा नहीं की है। जैक्सन ने परिवर्तन के रूपक में उपन्यास 50 सेट का उपन्यास और यह नाम कैल्सन मैसन में प्रेरित हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। साथ ही साथ किसी भी तरह से एक भरण पोषण करना शुरू हुआ। साथ ही साथ दोस्तों 1986 से 2002 में प्रसिद्ध और प्रसिद्ध शूटिंग शुरुआती मिस एंड जैक्सन ने एक दोस्त के तहखाने में रैप करना शुरू किया, जहां उन्होंने वाद्य यंत्रों की रिकॉर्डिंग के लिए ट्रैक जैसे ट्रम बेल्स का इस्तेमाल किया। 1986 में एक मित्र ने एक DMC के जैक्सन मास्टर जे से मिला है, जो कि जेम मास्टर जैक रिकॉर्डिंग्स जैसे संस्थापक रह चुके हैं, जहां उन्होंने मुख्य रूप से गिंजन की और साथ ही साथ जैक्सन की लोकप्रियता सफल और विवादित भूमिकाएं थी। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताऊँ तो 24 मई 2000 को जैक्सन एक दक्षिण जैक्सन में उनकी दादा दादी के पूर्व घर से बाहर एक बंदूकधारी के द्वारा एक तरह से मुख्य रूप से मैं आपको बताऊँ तो एक बंदूकधारी ने हमला किया और एक दोस्त की कार में बैठने के बाद उसे कुछ गहने लगने के लिए घर लौटने के लिए कहा। उसका एक तरह से बेटे घर में थे और उसकी दादी सामने आ गई थी और जैक्सन कार की पीछे सीट पर लेट गया है और अन्य एक तरह से कार के पास आकर रुकी और एक हमलावर आया और 9 एक तरह से हैंडल से करीब 9 गोलियां चलाई। जैक्सन को हाथ, बाहां और साथ ही साथ कूल्हे और दोनों पैर और छाती और बाएं गाल में एक गोली एक तरह से मारी गई। उनके चेहरे पर घाव के कारण जीभ सूज गई थी और एकल दाढ़ टूट गई थी। और साथ ही साथ जहां जैक्सन ने 13 दिन बिताए अस्पताल के अंदर और माइकल टेंस का करीबी दोस्त अंग्रेज एक 3 सप्ताह बाद मारा गया। साथ ही साथ जैक्सन ने शूटिंग की याद करते हुए इतनी तेजी से हुई कि उसकी वापसी गोली चलाने वाले का मौका भी नहीं मिला और साथ ही साथ पूरी समय डरा हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में जितनी डिटेल थी मैंने आपको बताई। साथ ही साथ अब हम 50 सेट ने फरवरी 2003 में अपना पहला एल्बम क्रिएटर्स ऑर्डर में एक तरह से स्टार्टिंग की। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ, इस प्रकार से ये इस इंडस्ट्री में एक तरह से बने। 14 मई 2015 को जैक्सन ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि वेस्टिंग किंग स्पोर्ट का पहला एकल मोरियन के सप्तांगिक प्रवलोकन किए गए हैं। साथ ही साथ जैक्सन ने 20 मई 2015 को अपने 6ठे स्टूडियो एल्बम स्टिंग किंग और एम्प्रोड के महीने में एकल के रूप में गोल्स को रिलीज़ किया गया। 31 मार्च 2017 को इंडरस्कोर रिकॉर्ड्स ने एल्बम के लिए 50 सेट का अंतिम एल्बम जारी किया, जो कि बेस्ट ऑफ द नाम के सबसे बड़े हिट एल्बम थे। 2020 में जैक्सन ने दिव्यांग रैपर रॉब स्कॉन के पहले एल्बम शूट टू फार ऑफ सीन और एम वॉर ऑफ द मून के अंदर कार्यकारी निर्माता का निर्देशन किया। एल्बम 3 जुलाई 2020 को जारी किया गया। जैक्सन ने पॉप की मृत्यु के बाद उसे ख़त्म करने की इच्छा करते हुए एल्बम को क्यूरेट किया। साथ ही साथ 2021 में वह वीरियस माया संगीत समारोह में गोल्डन सैडेंस के एक तरह से प्रमुख के रूप में बने। साथ ही साथ मई 2021 में कैनेडियन जैक्सन हुसैन चले गए और ऐसा सोचा गया कि वह कम करे और क्यों आयरत है। साथ ही साथ जुलाई 2021 में द इंडिपेंडेंस के रूप में एक साक्षात्कार में 50 सेट ने पुष्टि की कि वह विकास नरक में एक दशक बिताने के बाद एल्बम के बंद करने का फैसला किया है और साथ ही साथ इसे यहीं पर रोक दिया है। साथ ही साथ इनके अवार्ड्स के बारे में, फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। 50-60 के एक जैसे सेट के रिकॉर्ड के बारे में अब हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड 3 जीते, 6 के लिए नॉमिनेट किए गए। MPS पुरस्कार 11 जीते और साथ ही साथ AVMP पुरस्कार 2, साथ ही साथ 4 के लिए नॉमिनेट किए गए थे। सार्थक पुरस्कार 3, BET हिल हॉप पुरस्कार 1, ब्लू एक जैसे ब्लॉड म्यूजिक अवार्ड और बिलबोर्ड RD अवार्ड 16, ग्रिम अवार्ड 1, MOD पुरस्कार 3, साथ ही साथ MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड 2।
और बाइकर पुरस्कार और वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड्स 6। टोटल मिलाकर इन्होंने 75 के एक तरह से 75 एक तरह से अवार्ड्स जीते और 130 से 140 बार इन्हें नॉमिनेट किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में सारी डिटेल मैंने बता दी है फिल्मोग्राफी के अंदर। सबसे पहले इनकी फिल्मोग्राफी अमीर बनो या उसकी कोशिश पर मिटो। जी हाँ दोस्तों, ये जो टाइटल मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदी के अंदर है। ये आपको एक तरह से देखने को मिली थी इनकी सबसे पहली मूवी। साथ ही साथ अब इनकी और भी एक तरह से मूवी आपको देखने को मिली 2005 के बाद, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2005 के अंदर इनकी गेट रिच और दैट डी ट्राई, इसका एक तरह से इंग्लिश वर्जन है। साथ ही साथ आपको जैक्स लव्स ब्लैक के अंदर रोल निभाते हुए नजर आए होम ऑफ द ब्रेव 2006। साथ ही साथ रिंगस्टर किलर 2008। साथ ही साथ स्टेन्स ऑफ द ब्लड, डेड मैन इन द रनिंग और बिफोर आई सेल्फ एडिक्शन और टिबलिस 13 क्रूजर इन द क्रॉसबल्फ गन और मॉर्निंग ग्लोड्स 2010 की इनकी मूवीज थी। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर कई कैरेक्टर देखने को जैसा कि मैंने बताया मिले हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मेगन फॉक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये इस मूवी के अंदर आपको एक तरह से कलाकारों के अंदर देखने को मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में जितनी कुछ डिटेल हो पाएंगी सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, इस कैरेक्टर का नाम है मेगन फॉक्स। जी हाँ दोस्तों, इन्हें जाना जाता है मेगन डेनिस फॉक्स के नाम से। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म एक तरह से 16 मई 1986 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं। इन्हें अपने अभिनय कर की शुरुआत में व्यापारिक फिल्म हॉलिडे इन द सन 2001 के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने और भी काम किए और फिल्म हॉलिडे इन सन 2001 से, जिसके बाद उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न में कई सहायक भूमिका मिली, जैसे कि किशोर संगीत कॉमेडी कैनफैक्स ऑफ द एनिटेड ड्रामा क्लीज 2004। साथ ही साथ एक अभिनेता एमबीसी सिंगटन होम एंड द फ्रेड 2004 से 6 भूमिका निभाई। ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर 2007 में भी आपको देखने को मिली थी। उनकी बैकआउट भूमिका मिकोन्स बेंच की थी, जिसमें उन्होंने इसके सीक्वल ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फोल्स में एक तरह से अपना दोबारा एक तरह से कैरेक्टर निभाया। 2009 में उन्होंने हॉरर कॉमेडी जूनियर मॉडल 2009 में प्रमुख किरदार की भूमिका निभाई। सुपर हीरो एक्शन फिल्म टीनेजर विजन नीज और टाइटन 2014 और इसी के सीक्वेंस में 10 यूजन और टाइटन आउट ऑफ द सोडियम सी 2016 में और अप्रैल ऑलिस रूप में अभिनय किया। उन्होंने फॉक्स सीकॉट और न्यू आर्ट 2016 से 17 में और 5वें और 6ठे सीजन में रीगन स्लूस के रूप में भी अभिनय किया है। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इनका पूरा नाम मेगन डेनी फॉक्स है। 16 मई 1986 को इनका जन्म हुआ। लगभग इनकी उम्र 37 साल है। रॉक रिटेनियन यूएसए में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और इस इंडस्ट्री में 2001 से वर्तमान तक काम करते हुए नजर आई हैं। बर्न ऑस्टिन ग्रीन एक तरह से इनकी जीवन साथी हैं 2010 से 2011 तक। साथ ही साथ इनके 3 बच्चे हैं। फॉक्स ऑफ मैक्सन, रोलिंग स्टोन और FHL जैसी कई पत्रकारिताओं की एक तरह से भूमिका भी कई मूवीज़ में ये देखने को मिली है। भूमिका इन्होंने निभाई है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि वीडियो पसंद आ रही है आपको, हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मेगन डेनी फॉक्स का जन्म 60 मई 1986 को हुआ। लॉक रिज टेनियस में हुआ। माता पिता गोलियर डेनी नी और फ्रैंकलिन थॉमस फॉक्स के घर उन्होंने अपनी प्रारंभिक बचपन पास टिकवुड में बिताया और फॉक्स के पिता एक पैरोल अधिकारी और उनकी माँ एक तरह से तलाक तब हुआ जब फॉक्सन 3 साल के थे। उनकी माँ ने उनका पालन पोषण किया। उनकी माँ उनकी सौतेले पिता टोनी सैक्स और के वहाँ हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने 12 साल की उम्र में कैथलीन स्कूल में पढ़ाई की। फॉक्स ने 5 साल की उम्र में किंगस्टन टेनिस की नृत्य और नाटक में अपनी प्रशिक्षण शुरू किया।
साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ वह 13 साल की थी तो फॉक्स में 1999 में हिटलर हैड साउथ कोरियंस में अमेरिकन मॉडलिंग और डेकन कैनवस में कई पुरस्कार भी जीते हैं। फॉक्स ने स्कूल में अपने समय के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि मिडिल स्कूल में उसे परेशानी हुई लेकिन कैप्टन फैक्टर्स ने मुख्य रूप से इन्हें बचाया। साथ ही साथ इनके बारे में इन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल की इसके बारे में बात करते हैं। 2001 में फॉक्स ने रोमांटिक कॉमेडी हॉलीवुड इन सन में ब्ली गॉड प्रिंस वॉस के साथ में भूमिका की। साथ ही साथ 20 नवंबर 2001 में डायरेक्ट टू DVD जारी की गई। वर्षों के बाद उन्होंने सीक्रेट ऑफ ब्यूटी आई और लेट्स ब्यूटी यू और टू एंड एज स्पॉन में अंतिम भूमिका निभाई। फॉक्स एक्शन फिल्म बैड ब्रॉय थर्ड एक तरह से सेकेंड 2003 में एक एंकर से अतिरिक्त के रूप में दिखाई दिए। 2004 में फॉक्स ने म्यूजिक कॉमेडी कन्फेशन ऑफ टीनेज ड्रामा क्रीज और लिड्स हॉर्न्स के साथ फीचर फिल्म की शुरुआत की जिसमें उन्होंने लोला लोहन की प्रति कोलिया सैटिन की भूमिका निभाई। उन्होंने ABC सीस्क्रॉट और होप एंड कैथ में एक नियमित भूमिका भी निभाई है जिसमें उन्होंने निकोल पैगिंस की जन्म सिडगी और सोनेट की भूमिका निभाई थी। मई 2006 में ABC द्वारा श्रृंखला रद्द कर दी गई। तब फॉक्स दूसरे और तीसरे सीजन में दिखाई दिए। 2007 में फॉक्स ने इसी नाम की खिलौने कार्टून और गैद पर आधारित 2007 की लाइव एक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर इन द माइक ब्रेस की मुख्य मालिक की भूमिका जीती। फॉक्स ने सियोन्स और बोलियंस के किरदार सैम विस्टन में फ्रीकंस की भूमिका निभाई। फॉक्स को 3 श्रेणी में MTV मूवी अवार्ड्स के लिए नामांकन किया गया। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फ्लोज में मिकोस की अपनी भूमिका को दोहराते हुए नजर आए जब सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान फॉक्स पर उपस्थित होकर लेकिन विवाद हुआ था। फिल्म के निर्देशक माइकल बे ने अभिनेत्री को 10 पाउंड वजन बढ़ाने का आदेश दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ फॉक्स की तीसरी किस्म ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द नून में अभिनय करते हुए नजर आए लेकिन उनके बयान के कारण निर्देशक बेबी के तहत काम करने की तुलना में हिटलर्स के समय काम किए गए और वह जून 2009 में कहा कि फॉक्स को कार्यकारी निर्माता स्टीन प्रोग्स के आदेश कर निकाल दिया गया है। सदस्य 2009 में ट्रांसफॉर्मर श्रृंखला के बाद फॉक्स को उनकी पहली भूमिका मिली। उन्होंने एक अकादमी पुरस्कार विजेता साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटर लेखन ब्रोडन कोड द्वारा लिखित जेनिफर बोर्ड शीर्षक चित्रण को चित्रित किया। फिल्म की शुरुआत होने पर मिस्र से होकर औसतम समीक्षाएं मिली जिसमें फॉक्स के प्रदर्शन की भी प्रशंसाएं मिली। हालांकि समय के साथ फिल्म की लोकप्रियता बढ़ी और साथ ही साथ नारेबंदी क्रिश्चियन के रूप में आलोचनाएं मुख्य रूप से बढ़ी। साथ ही साथ अप्रैल 2009 में उन्होंने पश्चिमी सुपर हीरो फिल्म जॉन ब्रेक्सन की शूटिंग की जिसमें उन्होंने तुल्हान ब्लेन और लीला एक बंदूकधारी सुंदरी जॉन विक्सन की एक प्रेमिका का किरदार निभाया था। जॉनसन हैक्सन अमेरिका के एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी जिसके खराब प्रदर्शन के कारण इनका अंतर्राष्ट्रीय वितरण रद्द कर दिया गया था। साथ ही साथ फॉक्स ने नाटकीय फैशन स्पेन में रिपोर्ट के अंदर भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो 2019 में फॉक्स ने कॉर्लिस मॉस द्वारा निर्देशित रहस्यमयी काल्पनिक एवन एंड स्टूडियन में ओल्पेन थ्रेबन और एलन रिच के साथ अभिनय किया। इसे ग्रेटियन ब्रेच द्वारा 19 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। उसी वर्ष फॉक्स जैनसन फ्रोस द्वारा निर्देशित जीरो वेल्स दिखाई दी जिसे पहले 2014 में शूटिंग की गई थी। फिल्म को आलोचनाओं द्वारा निंदा की गई, बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 2020 में फॉक्स में पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा थिक लाइव एंड द टॉक्स जोसन के साथ अभिनय किया जिसे लगभग 9 जून 2020 को वीडियो ऑन डिमांड जारी किया गया। साथ ही साथ 2021 में उन्हें राउंड एंड एमेट द्वारा निर्देशित एमिशन ब्रूशन के साथ थ्रिलर मिडनाइट इन द रीजन में अभिनय करने का मौका मिला। लेकिन फॉक्स एक 3D डिजिटल फिल्म लीजेंड ऑफ द गोल्डन ग्लोब्स में एक आवाज़ भूमिका निभाती हुई नजर आई थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। इनकी फिल्मोग्राफी जो है वो अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी एक तरह से भी हम बताए गए। फिल्मोग्राफी 2001 में हॉलीडे इन द सन, बेबी बॉय सेकंड और कॉन्फ्रेंट ऑफ द टेकन ड्रामा क्वीन।
2007 में ये आपको मिकलेस बेंसन का रोल निभाते हुए नजर आए ट्रांसफॉर्मर में हाउ टू लूज फ्रेंड ए हेल्पिंग पीपुल। 2008 साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द फोल्स मिल्क बैनियर्स सेम टू सेम जो किरदार था इनका वो निभाते हुए नजर आई जेनिफर बेबी। 2009 में ये आपको अभिनय करते हुए नजर आई। साथ ही साथ जोना एक्शन 2010 और फ्रेंड विद किड्स और साथ ही साथ दिस इज 40 टीनेग मॉर्टन निंजा टू 10 2014 और टीनेग मॉर्टन निंजा टू 10 आउट ऑफ द शैडो 2016। अबाउट द शैडो 2019 साथ ही साथ और भी कई भूमिका निभाई जैसे कि द बैटल ऑफ द जेंगरी और थिंक लाइक ए डॉग। साथ ही साथ टिल डैड साथ ही साथ मिडनाइट इन द स्वीग्रेस नाइट टिन्स और साथ ही साथ गुड मॉर्निंग एक्सटेंडेबल 4 में अपकमिंग देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ नया लीजेंड ऑफ द गोल्डन डॉल्फिन्स में अपकमिंग ये देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ सुब्रिस में भी। तो दोस्तों इनकी अपकमिंग वीडियोस जितनी भी हैं उन सभी के बारे में अपडेट मैंने आपको बताई। साथ ही साथ इस कैरेक्टर के बारे में जितनी डिटेल थी सारी की सारी मैंने बता दी फिल्मोग्राफी से लेकर और इनकी स्ट्रगल के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों इसका जो डायरेक्शन कर रहे हैं वो स्कॉट वॉट कर रहे हैं जो कि पिछली मूवी का एक तरह से डायरेक्शन करते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा यदि चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम हर OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, अमेजोन प्राइम, साथ ही साथ स्ट्रेंज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सभी की मूवी सीरीज का रिव्यू, एक्सप्लेनेशन, डिटेल, अपडेट, फैक्ट सारी चीज़ें की वीडियो लाते रहते हैं। साथ ही साथ हम 2 सीरीजें लेके आ रहे हैं DC की और MCU की जिसके अंदर सारी MCU मूवी जितनी भी है सारी की सारी एक्सप्लेन करने वाले हैं, रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ इनके अगले पार्टों के बारे में भी बात करेंगे कब तक इनकी अपकमिंग मूवीज़ देखने को मिलने वाली हैं। तो इन सीरीज को देखने के लिए आप सीधा जा सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में और वहाँ पर जाकर आप क्लिक करते ही आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल के ऊपर हमने कई और भी वीडियो अपलोड की हुई है वो भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो कुछ सीरीज या मूवी का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर जाकर लिख दीजिए, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब इसी के साथ हम इसके कास्टिंग के बारे में बात करते हैं किस प्रकार से इस मूवी को शूट किया गया। साथ ही साथ और सारी डिटेल हम आपको बताते हैं और कास्टिंग किस प्रकार से जुड़ी और एक एक कैरेक्टर के बारे में पर्सनल डिटेल और सारी कुछ डिटेल हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए अब इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अब तक की हमने इस वीडियो के अंदर 2 कैरेक्टरों के बारे में जान लिया है और अब बाकी बचे हुए जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में एक एक कर हम जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के अंदर दिखने वाले एक और कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है एक तरह से डॉल्फ, जिन्हें जाना जाता है एक तरह से डॉल्फ लुडग्रेन के नाम से। जी हाँ दोस्तों, डॉल्फ लुडग्रेन का एक तरह से पूरा नाम इनका है और 3 नवंबर 1987 को एक स्वीडियन अभिनेता और फिल्म निर्माता है इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में इनके जो काम है, जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जिनके लिए इन्हें जाना जाता है सारे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जहां इन्होंने रॉकी 5 में प्रारंभिक तौर पर मुक्केबाज से इवान ड्रैगन्स की भूमिका निभाई, तब से लुडग्रेन ने 80 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से अधिकांश एक्शन फिल्में हैं, यानी एक्शन वाली सारी की सारी फिल्मों में आपको देखने को मिले हैं। हैंस लुडग्रेन इनका नाम है और 3 नवंबर 1997 को इनका जन्म हुआ। लगभग 65 साल इनकी उम्र है। स्कॉट होम स्वीडन में इनका जन्म हुआ। रॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BSc की और स्वीडन विश्वविद्यालय MSc होस्टिंग स्टेट यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएट हैं। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं, फिल्म निर्माता हैं और साथ ही साथ एक्शन एक्टर भी है। 1980 से इस इंडस्ट्री के अंदर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अभी तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। पूरे काम की हमारे पास सारी की सारी चीज़ें लिस्ट है, पूरी की पूरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंटन क्रिबिस से इन्होंने शादी की 1994 में। 2011 में इन्होंने तलाक ले लिया।
लुडग्रेन ने 1980 के दशक की शुरुआत में केटी रॉयल्स और इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियर में डिग्री प्राप्त की और 1992 में सिडनी विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके पास क्लोरसी के दशे कर्टन में चौथी डैनी ब्लैक ब्लड की रैंक है और वह यूरोपियन चैंपियन थे। 1980 से 81 तक सिडनी में रहते हुए वे जैकमैन की गाय के ग्रीस ग्रेन में गंग रक्षक बन गए और उसी के साथ रिश्ता शुरू किया। उन्होंने MIT के फुलब्रोग छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए बोस्टन चले गए और जोनथल फुलब्रोड छात्रवृत्ति प्राप्त की और साथ ही साथ बोस्टन चले गए। साथ ही साथ इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर बहुत नाम कमाया है। साथ ही साथ रॉकी फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद लुडग्रेन ने 1997 की विज्ञापन फैंटेसी फिल्म फास्टर ऑफ द यूनिवर्स में ही मैंस की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 1980 में लेफ्टिनेंट निकोलाइन प्रोटन राजन और 1990 की फिल्म द पिनियस फ्रैग क्रेंशल की भूमिका निभाई। 1980 के दशक के दौरान वह आई एम इन PC 1990 और सोडलाइट इन लिटी ट्रॉक्स 1991, यूनिवर्सिटी सोल्जिन फिल्म श्रृंखला 1992, साथ ही साथ 2009 से 2012 में जो छुट्टी 1993 में, साथ ही साथ ब्लैक जैक 1998, साथ ही साथ इसी के साथ द मैकेनिक 2005, साथ ही साथ कीशम फॉल्स 2011 के अंदर ये आपको देखने को मिले और आगामी फिल्म है वैंडरमैन 2023 में उन्होंने सभी में अभिनय किया एक तरह से करते हुए नजर आने वाले हैं। 1995 से डायरेक्टेड ट्यूब वीडियो फिल्मों में लंबे समय तक प्रदर्शन करने के बाद लुडग्रेन ने 2010 में एक्सटेंडेबल में कनारा जेनर्स की भूमिका निभाई और सिल्वर स्टोन्स और एक एक्शन स्टार कास्ट के लिए हॉलीवुड में लौट आए। उन्होंने एक्सपेंडेबल 2 2012, एक्सपेंडेबल 3 2014 में अपने अभिनय की भूमिका दोहराई। इसके अलावा 2014 में उन्होंने स्क्रीन ट्रेड में से अभिनय किया जो कि मानव तस्करी के बारे में एक एक्शन थ्रिलर थी जिसका उन्होंने सहलेखन और निर्माण किया और उन्होंने क्रीड 3 और सेकंड 2018 में इवन टैक्स की अपनी भूमिका को दोहराया और एक्सपेंडेबल्स में ग्रैंड जेनसन के रूप में अपनी भूमिका को फिर से दोहराने वाले एक तरह से नजर आए। वह एक्समैन में दिखाई देते हुए नजर आए 2018 में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत एक्शन फिल्में की हैं, सारी की सारी के एक एक कर नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ अपकमिंग इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। एक्समैन में दिखाई देते हुए 2018 में मीरा के पिता के रूप में भूमिका निभा रहे थे। एरन की 5 सीजन में पैटर्न नेता कोस्टन कोवस के रूप में अपनी आवर्ती भूमिका थी जो सीजन में फ्लैशबैक की कहानी द्वारा प्रतिदत्त थी। साथ ही साथ दोस्तों इनकी स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो हैंस लुडेंस का जन्म 3 नवंबर 1997 कोलेशन में सिनग्रिड ब्रिग्रिट एक भाषा शिक्षक केलिन जोन्स के यहाँ एक इंडियन के घर पर हुआ। साथ ही साथ वह 13 साल की उम्र में स्पोंग में रहने के बाद इंग्लैंड में अपने दादा दादी के घर चले गए। कुछ सत्र एक तरह से लगातार तरीके से देखने को मिले और साथ ही साथ केटन ने एनिगन को एक छोटी भाई जोहन लुडन का दावा किया जो उनके पिता के शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करते थे और अपनी पत्नी के बड़े बेटे का निर्दय निकालते थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और भी कई अपडेट निकल कर आ रही है, सारी कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक तरह से स्ट्रगल करते रहे और आज इस स्तर पर पहुंच चुके हैं। 1985 में जेड बोर्डन फिल्म के अंदर देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में अब हम जानते हैं किस प्रकार से ये इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए नज़र आई है। तो दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो कई एक तरह से बड़ी बड़ी मूवीज़ में ये देखने को मिले हैं। इन्होंने लुडग्रेन में 1980 के दशक की शुरुआत में रॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1982 में सिडनी विश्वविद्यालय से
अपनी पढ़ाई जारी रखी। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने एक तरह से इन्हें एक जगह से एक मूवी के लिए कांटेक्ट किया गया और ये तुरंत वहाँ पर चले गए। और साथ ही साथ दोस्तों लॉरी एक तरह से रॉकी फिफ्थ में प्रदर्शन किया। साथ ही साथ लॉरी के अंदर भी ये देखने को मिली। लुगडेन ने 1987 के विज्ञान फैंटास्टिक फिल्म मास्टर ऑफ द यूनिवर्स में ही मैंस की भूमिका निभाई। साथ ही साथ रेड स्कॉर्पियंस 1988 में लेफ्टिनेंट रिचन और 1990 के अंदर द फिनिशर पैराक्रैक्स की भूमिका निभाई। 1990 के दशक के दौरान वे आई एम इन पीस 2090 कवर अप 1991 में, सोडनाउस इन द लिटी टॉक्स 1991 में, यूनिवर्स सोल्जर फिल्म श्रृंखला 1992 से 2009 में देखने को मिले, मैन ऑफ वार 1994 में, जॉन मेमोनी के 1995 में। साथ ही साथ द शूटर 1995 में भी देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ ब्लैक जैक 1988। साथ ही साथ 2004 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म द डिफेंस का निर्देशन किया और उसके बाद द मैकनिक 2005 में, मिन्सी मैन 2007, साथ ही साथ वॉटनैन मैन 2023 का एक निर्देशन किया। उन सभी में अभिनय किया। 1992 में डायरेक्टर ट्यू वीडियो फिल्मों में लंबे समय तक प्रदर्शन करने के बाद लुडग्रेन ने 2010 में द एक्सटेंडेबल 4 में गुनर जेनसेंस की भूमिका के साथ रिवेंज स्टोन्स और एक ऑल एक्शन स्टार कास्ट के साथ हॉलीवुड में लौटने का एक तरह से कमबैक किया। उन्होंने एक्सटेंडेबल 2 2012 और इसी के साथ इसके अलावा 2014 में उन्होंने स्क्रीन ट्रेड में से अभिनय किया, जो कि मानव तस्करी के बारे में एक एक्शन थ्रिलर थी, जिसका एक तरह से मानव तस्करी के बारे में पूरा एक तरह से इतिहास के बारे में बताया गया था। उन्होंने क्रीड सेकंड 2018 में E1 ट्रैक्स की भूमिका निभाने के लिए दोहराई और एक्सटेंडेबल 4 ब्लेज में गेनर जेनसन के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से दोहराने वाले हैं। वे सारनोड 4 एक तरह से ग्लोबल शोविंग में दिखाई देंगे और 2017 में नायक के बेटे गिलवेसर होने की भूमिका निभा रहे हैं। एक्समैन 2018 में और एरो के 5 सीजन में भी आवर्ती भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल थी मैंने बता दी। साथ ही साथ और भी कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में भी मैंने बता ही दिया। और अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है एक तरह से टोनी जा। मुख्य रूप से इनका जन्म 5 फरवरी 1987 को हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोनी जा एक थाईलैंड में जा फोनसन के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ ये ओगन बैगमैन ब्रोस 2003 ऐसी कई फिल्मों में देखने को मिली। दोस्तों ये जो कैरेक्टर हैं ये एक तरह से ठीक ठाक एक तरह से छोटी भूमिका में देखने को मिले थे, इसलिए ज़्यादा डिटेल इनके बारे में बताए गए नहीं। साथ ही साथ इसी के साथ एवलस कॉर्निस आपको देखने को मिले, जिन्हें पेशावर रूप से इको ओवलिस के नाम से भी जाना जाता है। एक इंडोनेशियन अभिनेता और स्टेटमेंट और फाइट कोरियोग्राफर और मास्टर आर्टिस्ट हैं। उन्हें एक्शन फिल्मों में मोर नाइट 2009, डेड रेड 2011, डेड रेड 2 2014 और हेड शॉट 2016 और माइल्स 2018 में और द नाइट कैंप्स ऑफ फॉर अस में अभिनय के लिए जाना जाता है। स्टूबल 2019 और नेटफ्लिक्स श्रृंखला वो एशियंस 2019 से वर्तमान तक इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में सारी डिटेल मैंने बता दी। एवश कौंस इनका पूरा नाम है और 12 फरवरी 1992 को इनका जन्म हुआ था। 40 साल इनकी उम्र है। मुख्य रूप से एक अभिनेता, स्टेटमैन और कोरियोग्राफर और युद्ध कलाकार है। इस इंडस्ट्री में 2007 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल थी मैंने बताई। और साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में फिल्मोग्राफी हम जान लेते हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो ये 2009 में मैनिड वांडर और द राइडर 2011, मैन ऑफ द टेल चाई 2013, द राइड 2, स्टार वार ऑफ द फोर्स एक्वेंस 2015 और हेड शॉट 2016। साथ ही साथ बियॉन्ड स्क्रीन्स 2017, साथ ही साथ मिल 2022, साथ ही साथ स्टोन ट्रिपल और फैनफ्लूज वेजन और एक्सटेंडेबल 4 में भी आपको देखने को मिलने वाला है।
द ब्लैंड ऑफ द पोमेंट कवर में भी आपको देखने को मिले हैं। और अपकमिंग इस पार्ट के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं एंगल्स आइस के इस पार्ट के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल थी मैंने बताई। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डरा हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में जितनी डिटेल थी मैंने आपको बताई। साथ ही साथ अब हम 50 सेट ने फरवरी 2003 में अपना पहला एल्बम क्रिएटर्स ऑर्डर में एक तरह से स्टार्टिंग की। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ इस प्रकार से ये इस इंडस्ट्री में एक तरह से बने। 14 मई 2015 को जैक्सन ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि वे स्टिंग किंग स्पोर्ट का पहला एकल मोरियन के सप्तांगिक प्रवलोकन किए गए हैं। साथ ही साथ जैक्सन ने 20 मई 2015 को अपने छठे स्टूडियो एल्बम स्टिंग किंग और एम्प्रोड के महीने में एकल के रूप में गोल्स को रिलीज़ किया गया। 31 मार्च 2017 को इंडरस्कोर रिकॉर्ड्स ने एल्बम के लिए 50 सेट का अंतिम एल्बम जारी किया, जो कि बेस्ट ऑफ द नाम के सबसे बड़े हिट एल्बम थे। 2020 में जैक्सन ने दिव्यांग रैपर रॉब स्कॉन के पहले एल्बम सूट टू फार ऑफ सीन और एम वॉर ऑफ द मून के अंदर कार्यकारी निर्माता का निर्देशन किया। एल्बम 3 जुलाई 2020 को जारी किया गया। जैक्सन ने पॉप की मृत्यु के बाद उसे ख़त्म करने की इच्छा करते हुए एल्बम को क्यूरेट किया। साथ ही साथ 2021 में वह वीरियस माया संगीत समारोह में गोल्डन सैडेंस के एक तरह से प्रमुख के रूप में बने। साथ ही साथ मई 2021 में कैनेडियन जैक्सन हुसैन चले गए और ऐसा सोचा गया कि वह कम करे और क्यों आयरत है। साथ ही साथ जुलाई 2021 में द इंडिपेंडेंस के रूप में एक साक्षात्कार में 50 सेट ने पुष्टि की कि वह विकास नरक में एक दशक बिताने के बाद एल्बम के बंद करने का फैसला किया है और साथ ही साथ इसे यहीं पर रोक दिया है। साथ ही साथ इनके अवार्ड्स के बारे में, फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। 50-60 के एक जैसे सेट के रिकॉर्ड के बारे में अब हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड 3 जीते, 6 के लिए नॉमिनेट किए गए। MPS पुरस्कार 11 जीते और साथ ही साथ AVMP पुरस्कार 2, साथ ही साथ 4 के लिए नॉमिनेट किए गए थे। सार्थक पुरस्कार 3, BET हिल हॉप पुरस्कार 1, ब्लू एक जैसे ब्लॉड म्यूजिक अवार्ड और बिलबोर्ड RD अवार्ड 16, ग्रिम अवार्ड 1, MOD पुरस्कार 3, साथ ही साथ MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में बात करी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है और आखिरी इसका पार्ट होने वाला है। जिस प्रकार से इसकी पिछली जो मूवी थी उसकी रेटिंग के कारण चौथा पार्ट फिर भी रिस्क में लेते हुए एक तरह से लाया गया है और ये बहुत जल्द आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। रिलीजिंग डेट मैंने बता दी, OTT प्लेटफॉर्म अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे ही कंफर्म होता है तो मैं बता दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और साथ ही साथ सारी कुछ डिटेल हमने आपके साथ शेयर करी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।